अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको, आपके पूरे परिवार को। और आज जुमा भी है, तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को जुमा मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की लाख लाख शुक्र से मेरी सुबह हो गई है। और आज बहुत दिनों बाद मैं अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ, पूरे दिन का। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे आप लोगों के, और भी मुझे कमेंट आया था कि पूरे घर आपके कैसा सजाए हो, अब भी दिखाओ। तो मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये फ्रेम हमारे घर में 12 से 14 साल पहले का है, और माशाल्लाह आज भी वैसे ही है। ये देखिए पूरे घर में ऐसे लाइटिंग हुई है। समीर है ना, पूरी रात में मतलब आज की रात में ही 1:30-2 बजे तक का ऐसे लाइटिंग किया है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये फेस पे क्या लग गया है। मैं ना मेहंदी लगवाई रात में, तो शाइस्ता ने लगाई। अभी उल्टे हाथ में पहले लगा दी थी मैंने, फिर सीधे हाथ में बाकी था। जब सीधे हाथ में लगा कर मैं सोई ना ऐसे, तो मेरी आदत है ऐसे हाथ है ना गाल के पास लगा कर सोने की। जब मैं बेहोश हो जाती हूँ ना नींद में, तो मैं ऐसे हाथ लेकर जाती हूँ, और ऐसे मेरे गाल पे हमेशा चिपक जाते हैं नींद में। हमेशा मुझे आदत है ऐसे करके सोने की। तो ऐसे गया, समझ लो इस हाथ पर लगाई हूँ और ऐसे करके मैं सो गई, और फिर ये छप गई डिज़ाइन। अब ये मुसीबत 2-3 दिन का है। पता है आप लोग को, जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, मेरा ऐसे ही होता है, मेरे गाल पर मेहंदी छप जाती है। खैर, घर की लाइट बंद करते हैं और निकलते हैं किचन वाले रूम में। कड़ी मैं खोलती हूँ बिस्मिल्लाह करके। उससे पहले आप लोग मेरी मेहंदी की डिज़ाइन देखो। ये मैं रात में लगाई हूँ, ये शाइस्ता ने लगाई है मुझे। और ये मैंने पहले लगाई थी जब मैं आप लोगों से शॉर्ट वीडियो में शेयर करी थी कि मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। कौन से हाथ की सबसे बेस्ट लग रही है वो मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो भाई दोनों हाथ की बहुत पसंद आई, और शाइस्ता मस्त लगाती है। चलो निकलते हैं, फिर चप्पल पहन लेती हूँ अपनी समीर की, और सारे लाइट्स मैं बंद कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह करके निकलती हूँ। देखो बाहर की भी लाइट चालू है, बंद करती हूँ और यहाँ से मैं निकलती हूँ। मेरे चौल में इतना भी गंदा पड़ा है, जब से जैसे सुबह होगी ना वैसे वैसे चौल सब साफ़ कर लेंगे सब लोग। अभी कितने लोग तो सो के भी नहीं उठे। ये देखिए मैं जैसे घर में आई ना, अम्मी सुबह में उठकर लग गए थे कपड़े धोने में, और किचन बर्तन का काम बाकी था, वो मैं भी जा रही हूँ करने के लिए। सारा काम ऐसे ही पड़ा है। रात में मैं करने वाली थी, अम्मी मना कर दिए, बोले कि रहने दो, सुबह में कर लेंगे अपन, मुझे कपड़ा धोने का है। तो फिर अम्मी देखो, पूरा अम्मी का कपड़ा हो गया। ज़्यादा कपड़ा नहीं था आज, फिर भी लेकिन था अम्मी के लिए तो था ही भाई, क्योंकि अम्मी धोते हैं, हम लोग के हाथ का तो उनको पसंद नहीं आता। चलो खैर, मैं अभी जा रही हूँ किचन बर्तन पूरा क्लीन करने। पहला नंबर ये देखो, अम्मी का लग गए हैं मशीन साफ़ करने, और मेरा थोड़े ही बर्तन है। रात में मैंने बताई थी ना कि खाना दावत है, तो वही सब दावत में खाए थे खाना, ज़्यादा बर्तन नहीं निकला। सबसे पहले पूरा खाना खाली करके मैं किचन खाली कर दी और लग गई थी चूल्हा साफ़ करने। आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि अब आप नया चूल्हा लियो, मेहरबानी करना, हाथ जोड़ते हैं, चूल्हा नहीं धोना। अब मैं आप लोग को कमेंट मतलब बता दूँ, आपके कमेंट का जवाब दूँ। जिसकी जो आदत रहती है ना, वो छूट नहीं सकती। अभी जब तक हम लोग धोएंगे नहीं ना किचन, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि घर में काम हुआ है। ऐसा लगेगा पूरा गंदा गंदा है, घर में उजाला नहीं है, घर में साफ़ सफाई नहीं है। इतना वज़न लगता है ना घर हम लोग का। अब जिसको जो आदत है भाई, तो वो कहाँ आदत छूटने वाली है। ये देखो मेरा धोकर हो गया, लेकिन फिर भी अम्मी एक तरफ अपनी तसल्ली के लिए साफ़ कर रहे हैं। उनको ना यकीन नहीं होता कि मैं साफ़ करी, वो अपना हाथ लगाए बिना चलता ही नहीं उनको। उनको अंदर तसल्ली होना चाहिए दिल में कि हाँ घर में मतलब मैं साफ़ कर दी हूँ। किचन पूरा क्लियर होने के बाद डब्बी डुब्बा के पास पूरा धो रही थी। सारे डब्बे को मैंने पोंछ कर किचन के ऊपर रख दी। उसके बाद ये जो यहाँ की लाती है ना, तो उसको मैं घस दूँगी ऐसे ग्रीन काथे से, और उसको साफ़ करके डब्बे को पोंछ कर मैं उसकी जगह पे लगा दूँगी। चूल्हा वगैरह भी धो दी हूँ, डब्बा भी पूरा साफ़ करके हो गया। माशाल्लाह देखो कैसे चमकने लग गया है ना। साफ़ पता चल जाता है कि यहाँ पर हाथ लगा है और यहाँ पर सफाई हुई है। अब एक टिफ़िन में मैं सर्फ थोड़ा ले लूँगी, और ग्रीन काथे से थोड़ा घोल बना लूँगी इसका पानी से। और सारे स्टील के बर्तन में ऐसे ही धोती हूँ। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो पुराने हैं उनको तो सारी चीज़ें तो पता ही है आप लोगों को। ये देखो सारे कपड़े अम्मी लगा दिए, और ये सारे कपड़े सूख गए, और थोड़ा भी सूखने को बाकी हैं, और ये सारे धोए अम्मी कपड़े। ब्लैंकेट वगैरह भी अम्मी जब जब कपड़ा धोते हैं ना, जब जब वो धोते हैं, उनको ना चलता नहीं, उनको साफ़ सफाई की बहुत बुरी आदत है। सारा काम करने के बाद डब्बी डुब्बा पूरा मतलब साफ़ करने के बाद है ना, मैं लग गई थी बर्तन धोने के लिए। बर्तन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आज पता नहीं क्यों टाइम लग रहा था बर्तन धोने में, बाप रे बाप। अम्मी गए थे जो ब्लैंकेट वगैरह धोए थे ना, वो वाले जहाँ पर घर सजा कर रखे हम लोग, वहाँ पर गए थे सुखाने के लिए। और ये देखिए पूरा बर्तन धोकर हो गया। अब मैं जा रही हूँ पूरे बर्तन स्टैंड के ऊपर लगाने के लिए। और यहाँ पर मोहरी अम्मी धो रहे हैं। अम्मी बोलते रहने दे, तू मत धो, तू थक जाएगी, मैं धो देती हूँ। मैं बोली अम्मी तुम भी तो थक जाएंगे। फिर लग गई थी रूम धोने। उसके बाद पूरा पोछी सुखा दी,
मैं अगर कुछ भी काम करती हूँ ना तो अम्मी बहुत परेशान हो जाते हैं कि तू थक जाएगी, रहने दे, बस कर रहे थे वो। ठीक है, पूरा घर क्लीन करके हो गया और फिर अम्मी मुझे बोल रहे थे टब वगैरह सब सही कर दे। सब चीज़ें मैंने सेट कर दी और उसके बाद अब मैं बनाऊँगी चाय वगैरह। और चाय के लिए है ना, चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो मैं सोची अभी सहबाज है, नियाज़ करवाया है, आज ईद मिलादुन्नबी है, गुलाब जामुन की सबको दे दिया है, अभी इतना बचा है, ये हमारे घर के लिए इतना है। तो ये बॉक्स में से स्मेल आती है तो इसको मैंने फेंकवा दी बाहर सहबाज से और उसको बोली कि जा कुछ सामान ला के दे भाई, मैं चाय पत्ती नहीं है, ख़त्म हो गई है। तो वो बोला अच्छा ठीक है, मैं भिजवाता हूँ किसी बच्चे से। ये देखिए हमारी चौल का व्यू है। और मुझे कमेंट आया था कि अब आपके चौल में आसमान नहीं दिखता है क्या तो मैं नहीं, देखो थोड़ा सा दिखता है इस तरह, बाकी पूरा गली में ऐसा नहीं दिखता है। और पता नहीं क्यों सबके दरवाजे नहीं सजे थे, हमारे दरवाजे पे तो इतना ही लगा था बस, और पूरी गली में कोई भी नहीं सजाया है। नेक्स्ट आगे जो गली है ना वहाँ पर सब सजा कर रखे हैं, हमारी गली में पता नहीं क्यों नहीं सजा है। और ये दरवाजे के सामने हम लोगों ने कैमरा लगाए हैं, ये देखो इतना ही सजा है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये देखो कपड़ा, मुझे कमेंट आता है कि साफ़ी आप कौन से कपड़े का लेते हो, तो ये हल्का ना स्ट्रेच होता है कपड़ा, ओजरी बोलते हैं इसको कुछ ऐसा। और ये देखो चाय पत्ती ख़त्म, मैंने बोली ना आप लोग से, पता नहीं कौन से बच्चे को भेज दिया, वो अभी तक नहीं लाया। मैं इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, मैं बोली थोड़ा सा रखती जब तक चाय तो पकेगी थोड़ा सा। सहबाज दुकान में रहता है इसलिए वो नहीं जा सकता, बच्चे को भेजा होगा वो। ये देखो ला कर दिया उसने गोकुल दूध और सोसाइटी चाय पत्ती, साथ में ये पैकेट का 250 ग्राम का राइस मिला है, बिरयानी राइस है वो, हम लोग को ऐसे मिलता है हमारे वहाँ, आप लोग के वहाँ मिलता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वैसे तो मैं पकाती नहीं हूँ ये वाले राइस को, हम लोग अड़ोस पड़ोस में ऐसे कुछ रहते हैं ना तो उनको हम लोग दे देते हैं, कभी कभार इन बाई चांस मैं बनाती हूँ, वरना ऐसे वो रखा रहता है। या तो हमारे कारखाने में जो राजेश भाई है ना उनको हम लोग दे देते हैं, वो एक अकेले हैं और एक अंकल है रमाकांत अंकल, वो खा लेते हैं पका कर वो लोग, ऐसे क्या हम लोग बनाते नहीं हैं। वैसे भी हम लोग के घर में राइस आता है, आप लोग पूछ रहे थे राइस कितने रुपये किलो का है, 70 रुपये किलो का राइस है हमारे वहाँ। और दुकान पे पड़ोस की दुकान में मिलता है, उसका नाम है ना मुझे इतना आइडिया नहीं है, भूल गई मैं। ये देखो काली चाय पक गई है और मैंने बॉईल करने के लिए अंडे रख दी हूँ 4। मैं सोची थी मैं खाने, लेकिन आज मेरा मन नहीं था यार अंडा खाने का। खैर देखो मैंने चाय रख दी बनने के लिए, मैंने बोली अम्मी ज़रा चेक कर लेना, मैं नहाने जा रही हूँ, भीगे भीगे मैंने चाय बनाई क्योंकि लेट हो रहा था और अब्बू को नाश्ता करने का था। मैं यहाँ से निकल गई, ये मेरी नानी का दरवाज़ा है और इसके बाद मेरा वाला रूम है। मैं पहुँच गई अपने घर में, देखो यहाँ पर है ना आगे सब सजाए हैं, पूरी गली वहाँ आगे सजी, मैं वहाँ नहीं जाती उस तरफ। और ये देखो ये हमारा घर, आई ना अंधेरे में इतना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था अपने घर को मैं देखते रहूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने लाइट चालू करी और सारा काम करके मेरा हो गया, और मुझे ये फेस देख करना मुझे इतना चिढ़ हो रहा है कि पूछो मत। खैर ठीक हो जाएगा वो। और ये देखिए मैं अर्गन कैरेटीन का शैम्पू यूज़ करती हूँ फ़िलहाल के टाइम पे ना। मैं टकली हो रही, टकली, मेरे बाल गंजे हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे बाल को हुए क्या। और ये देखिए मैंने नहा ली, फ्रेश हो गई हूँ और सर मुझे धोने का था, 2 दिन के बाद मैंने सर धोई। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। ये रहा मेरा आज का आउटफिट। खैर चलो लाइट वगैरह सब बंद करती हूँ और निकलती हूँ भाई। गई घर में तो मैं थोड़ी सी चाय पी, अंडे वगैरह कुछ भी नहीं खाई, पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे खाया नहीं जाता है कुछ। और यहाँ पर सब जुमा के लिए रेडी हो रहे थे अब्बू, और बाहर देख रही हूँ तो बारिश हो रही है। मैंने बोली अब्बू कैसे जाओगे, बारिश हो रही है, तो बोलते बेटा चले जाऊँगा, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो अब्बू चलेगा नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ समीर है नाश्ता कर रहा है, और आप लोगों से सलाम भी किया, आप लोग ज़रूर जवाब देना। और मैं थोड़ा बहुत मस्ती कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करते रहते हो कि आप अपना स्किन केयर रूटीन बताओ, तो आप लोग आपके सामने ही है सारी चीज़ें। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं अभी तक कुछ भी नहीं लगाई, नहाई धोई वैसे आ गई। तो मुझे अम्मी बोलते थोड़ा जेवर पहन ले, त्यौहार है और 12 रबी अव्वल है, पहन ले थोड़ा सा। तो वो मुझे कड़े वगैरह देने लगे, बहुत ज़िद की कि पहन ले बेटा, तो मैं उनके ज़िद पे पहन ली। और जब मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड करी तो आप लोग को इतना पसंद आया, आप लोग के कमेंट्स आए कि इतने प्यारे लग रहे हो, अब भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। और जो अगर मेरे नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना, तो वो भी जाकर मेरी सारी रील मतलब शॉर्ट वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कान में पहनी, माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। चैन मुझे है ना थोड़ी बड़ी पड़ी थी क्योंकि मेरे कान है ना छोटे छोटे क्यूट क्यूट पापा पापा हैं तो मुझे चैन बड़ी पड़ रही थी। और इस ड्रेस का है ना मुझे बहुत सारे कमेंट आते कि कहाँ से ले, तो मैंने गांधी मार्केट से ली थी 1500 का। ये मैं ऑनलाइन देखो भाई कपड़े कभी लेती ही नहीं, ऑफलाइन ही लेती हूँ, सामने से मैं कपड़ा का मटेरियल देख कर।
पता नहीं कि मुझे दिल मेरा सुकून में नहीं होता, ऐसा लगता है कि ख़राब हो जाएगा, मैं ख़राब शॉपिंग कर लेती हूँ हमेशा, मेरा लक बहुत ख़राब है। और ये देखिए माशाल्लाह मैं रेडी हो गई हूँ। अभी बाल थोड़ा खुले रखूँगी ताकि थोड़ा सूख जाए। और माशाल्लाह मेरे हाथ में मेहंदी लगी है, कड़े वगैरह अम्मी के, मैं सारे ज्वेलरी है ना अम्मी के हैं भाई, मेरे नहीं है। वो तो मैंने अम्मी की अपने ज़बान रखी, मेरी अम्मी इतने प्यार से बोल रहे थे कि तू पहन ले। और भी बहुत सारे ज़ेवर है बाबा, मैं कहाँ पहन कर घूमती, वैसे भी मुझे खाना बनाने का था। अम्मी और भी बोल रहे थे ये पहन ले वो पहन ले, मैं बोली अम्मी मैं घर में ही हूँ, कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। तो बोलते फिर भी अब माँ होती, माँ हमेशा सोचते हमारे बच्चे अच्छे दिखें। तो ये देखिए मैंने इतना ही पहनी और बोली अम्मी रख दो, बाद में कभी शादी वगैरह में पहनेंगे, कोई फंक्शन रहेगा तो पहनेंगे। मैं रेडी हो गई, पता है किस चीज़ के लिए, खाना बनाने के लिए। त्यौहार है, मैं बोली कि अभी ये जुमा भी है प्लस ईद मिलादुन्नबी है, जितना जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी मैं काम कर लूँ। तो सब नाश्ता वगैरह किए थे, सब सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था, तो मैंने सब सही करने लग गई। देखी तो शहबाज है, ये मेरे से छोटा है, तो मैंने बोली आप अपने व्यूवर से मैं शेयर करूँगी कि तो मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा शेर है। और मैं देखो माशाल्लाह बोलना ज़रूर मेरे भाई को देखकर, और इसके लिए हमेशा दुआ करना कि और कामयाब हो। मेरा एक छोटा भाई और है समीर, आप लोग तो जानते हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर उनके लिए मैं बता रही हूँ। और यहाँ मेरे दोनों भाई आप लोग से सलाम बोल रहे हैं, आप लोग प्लीज़ जवाब देना और बहुत सारी दुआ करना। मेरे दोनों भाई, मेरे 3 भाई हैं, एक शोएब भाई है, बड़े भाई हैं, वो अलग रहते, मैंने आप लोगों को पहले बताई। वो अगर होते तो मैं भी उनको साथ में वीडियो में लेती। मेरे से बड़े हैं मेरे शोएब भाई और ये मेरे दोनों भाई हैं तीनों। गए वो लोग तो नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैं यहाँ लग गई थी खाना बनाने। भेल भाल की दाल बना रही हूँ और चावल, और हरे मसाले में चिकन वटाना डाल के। इस सालन की रेसिपी है ना मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, टाइटल है ग्रीन चिकन यूपी स्टाइल, ऐसा करके कुछ, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। और जब मैं खाना बना रही थी ना तो एक तरफ की लाइट ना डिम हो गई थी, मतलब थोड़ा ख़राब हो गई थी, अभी उसको भी सब सही करवाने का है। ये देखिए भेल भाल की दाल है ना वो मेरी हो गई, अभी मैं तड़का लगा रही हूँ और एक तरफ मैं मसाला भून रही हूँ। मसाला भून रही, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, कसम से मैं बोल रही हूँ, आप लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना। आप लोग सिर्फ हरा मसाला बोलते हो, लेकिन मेरे सालन को मतलब जो मेरा मसाला है वो ट्राई भी करके देखना, इतना अच्छा बनता है ना कि आकर भी मुझे कमेंट करने में मजबूर हो जाओगे, हाँ किस्मत बहुत अच्छा बना था। चिकन को मैं हमेशा फ्राई करके रखती हूँ और सालन में डालती हूँ ताकि हल्की फुल्की जो स्मेल भी आती है ना वो भी ना आए। ऐसा ना मेरी अम्मी बनाते थे, तो मैं वैसा बनाती हूँ, सबको माशाल्लाह वैसे ही पसंद भी आता है। मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगा रही हूँ, सारा खाना मेरा बनकर तैयार हो गया है। लच्छे वाला सलाद बना रही हूँ। प्याज को मैं हल्का पतला पतला बिल्कुल जैसे बारीक होता है ना वैसा मैं स्लाइस में कट कर लेती हूँ। और टमाटर, थोड़ी सी कोतमीर, नमक और नींबू मैंने इसमें डाली, बाकी और कुछ भी नहीं, ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए माशाल्लाह सालन बनकर तैयार है। अभी इसमें थोड़ा पकना मतलब उबाल आएगा ना तो मैं इसको बंद कर दूँगी 2-4 मिनट में। लेकिन इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, अगर मैं डाइट पे भी रहती हूँ ना थोड़ा बहुत चिकन, इतना क्रेविंग्स हो रही है ना मुझे खाने की कसम से, लेकिन मैं कैसे कैसे अपना दिल को मनाई हूँ मैं जानती हूँ। यहाँ पर खाना बन गया, सब लोग को मैंने खाना वगैरह तो सबको दे दी हूँ। और ये देखिए सब लोग खा पी लिए हैं, जो पसारा है मैं ऐसे ही छोड़ूंगी क्योंकि मैं सुबह से उठी हूँ भाई। अम्मी भी खा रहे हैं, अम्मी बोले कि जा, मेरे को शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करना था, मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड भी करी हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हो कि मैंने क्या बनाई क्या नहीं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। और साथ में फुल वीडियो भी शूट कर रही थी। जैसे मैं यहाँ से निकल रही थी ना अपनी गली में, आप लोगों से सलाम किया है, इसको पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो बोलता अस्सलाम वालेकुम, मैं हंसने लगी। और यहाँ आई घर में तो मैं थोड़ा कुरान पढ़ी यासीन, और मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ी मैंने, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करी, रिकॉर्ड करती कैसे, लेकिन फ़ोन रखने की कहीं जगह नहीं थी, तो मुझे जो समझ में आया मैंने सूरे पढ़ी और दरूद शरीफ बहुत सारी कसरत से पढ़ी। कुरान शरीफ नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए, क्योंकि सुबह उठी थी फिर कंटिन्यू काम काम काम, बाप रे बाप, सो गई थी और उठी तो देखी तो शाम हो गया। फिर घर में गई किचन वाले रूम में तो देखी शाइस्ता पूरा काम अपनी मर्ज़ी से कर रही थी और माशाल्लाह फटाफट करी उसने। तो मैं बोली अब पूरा सब साफ़ करी उसने, तो मैं एक तरफ रख देती हूँ चाय बनने के लिए। और खाना वगैरह देखो इतना बच गया है, खाली करके उसने रखी है, और पूरा बर्तन मैंने स्टैंड पे लगा दी जो भी पूरा धोकर रखी थी, और चाय भी बन गई है शाम की। फिर मैं आ गई थी ये वाले रूम में, और देख सकते हो आप लोग घड़ी में 8 बज गए हैं, और मैं बाल झाड़ रही थी बाल में अपने, और मेरे बाल इतने टूट रहे हैं ना, कसम से मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं यार। कुछ होगा तो मुझे प्लीज़ बताओ, मैं टकली हो रही हूँ धीरे धीरे। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा बाल ऐसा झड़ा ना तो 2-4 दिन में मैं टकली हो जानी हूँ पक्का। अगर किसी के पास कुछ भी है तो मुझे ज़रूर बताना इस चीज़ के लिए। मैं अभी मेहंदी ले रही हूँ,
क्योंकि अगर अम्मी को नाखून में लगाना रहेगा तो मैं लगा दूँगी, क्योंकि मैं कल लगा ली थी, अम्मी के पास टाइम नहीं था लगाने का। शाइस्ता ने मुझे लगा दी, अम्मी को लगाने ही नहीं मिला। अभी मैं जा रही हूँ लाइट वगैरह सब बंद करूँगी और लूँगी अपना दुपट्टा और सब चीज़ मैं बंद करके मेरा मतलब किचन वाले रूम से ये रूम में ना 32 से 34 बार मैं मतलब यहाँ वहाँ हम लोग का आना जाना होता रहता है, क्योंकि वो किचन रूम है और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है, तो यहाँ पर आना पड़ता है, इसलिए बहुत सारा चक्कर हो जाता है। ये देखो, सुबह में पूरा गली साफ़ होती है, शाम तक पूरा सत्यानाश हो जाता है गली का। ये जो वाइट ओटा दिख रहा है ना, ये मेरे बड़े भाई का घर है। हम लोग एक ही गली में, नानी का भी घर है, हमारा भी घर है और बड़े भाई का भी घर है, हमारे शोएब भाई का। जैसे मैं घर में आई और लग गई थी अम्मी को नाखून में मेहंदी लगाने, अम्मी बोलते नहीं मुझे मत लगा, मुझे मत लगा, मैं क्या करूँगी, मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। अम्मी तस्बीह पढ़ रहे थे, मैंने बोली लगा देती हूँ और सीधे हाथ से पढ़ना, उल्टे हाथ से पढ़ना, मैं तस्बीह पढ़ना है तो मैं सीधे हाथ में लगा देती हूँ। तो मैंने नाखून पर लगाई और ये देखिए मेरी मेहंदी की डिज़ाइन। मुझे कमेंट आया था कि अभी आप पूरे हाथ का दिखाना, मुझे लगाना है। तो यहाँ से समीर है ना सामान लेकर आ गया था मार्केट से, काबुली चना, तेल, टमाटर, सेवई, शीकुरमा मुझे बनाने का है। आज मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई हूँ आप लोग को, जो नहीं देखें वो जाकर देख सकते हो। और ये सब सामान है, मैं जगह पर सब इसको सेट कर दूँगी, मिर्ची, कोतमीर, मतलब दुनिया भर का। गाजर बीटरूट का जूस बनाकर मैं पीने वाली हूँ और मैं पीते रहती हूँ जब भी मेरा मूड होता है। शीकुरमे के लिए मैंने देखो समीर से मंगाई हूँ 2 लीटर दूध और यहाँ पर घी ख़त्म हो गई थी, घी मंगाई हूँ और वो रही दही, दही भी मंगा ली मैंने। अब मैं बनाऊँगी एक तरफ शीकुरमा, सारे सामान को जो बर्तन है ना सब खाली कर दूँगी नीचे की तरफ और ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से निकालूँ, लेकिन मुझे अभी ज़्यादा ही लग रहा है 2 लीटर के हिसाब से, तो मैं अभी थोड़ा बहुत कम भी करूँगी। अभी है ना मैं दही फ्रीज़ में रखूँगी और आधे से ज़्यादा काम मेरा हो गया। ड्राई फ्रूट्स मैंने कढ़ाई में भुनी, सेवई मैंने कढ़ाई में ही भुनी हूँ और अभी सब चीज़ इसमें डाल दो। अभी शक्कर और सेवई इसमें डालना बाकी है, मैं सोची ड्राई फ्रूट्स के साथ भी पक जाए। घी का काम ख़त्म हो गया, मैंने घी को उसकी जगह पे लगा दी हूँ। और सुबह से मैंने आज कॉफ़ी नहीं पी यार, मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत हो रही थी, मुझे ऐसे लगा कि मुझे कॉफ़ी पीना चाहिए। वैसे चाय पीने वाली थी, लेकिन मैं बोली अगर चाय पीऊँगी तो दुनिया भर का वो हो जाएगा, कॉफ़ी बना के पीती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं ये कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ और डब्बा वब्बा नहीं मंगाई हूँ कॉफ़ी का। मुझे कोई भी कॉफ़ी समझ में आती है मैं वो ले लेती हूँ, बस कॉफ़ी होना चाहिए भाई। एक तरफ मेरी मामा की लड़की है मिसबा, मैंने उसको काम पर लगाई थी कि बेटा मेरे बच्चा मुझे गाजर बीटरूट छिलकर दे दे। मैं यहाँ मेरी बच्ची को मैंने एक बार बोली, मेरी बहन छोटी बहन है वो, उसने फ़ौरन सुन ली मेरी बात। और यहाँ पर शाइस्ता अम्मी को मेहंदी लगा रही थी। अम्मी यार बहुत नाटक करते, उनको ना अपना शौक़ नहीं देखते, वो हम लोग का शौक़ पूरा करने में ना अपना बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो हम लोग क्या सोचते रहते कि हमारी अम्मी भी मेहंदी लगाए, हमारी अम्मी भी शौक़ पूरा करें, जैसा वो हमारे बारे में सोचते तो हम भी सोचते उनके बारे में। और हमें अपने माँ बाप के बारे में सोचना भी चाहिए, है ना। पानी गर्म हो गया था, उसके बाद एक नींबू मैंने निचोड़ी, नींबू में रस कम था यार, इसीलिए मैंने पूरा अक्खा डाली और 2 छोटी छोटी पैकेट मैंने डाली हूँ कॉफ़ी। मुझे आप लोग पूछते हो कि अब आप कॉफ़ी कैसा बनाते हो, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। यहाँ पे गर्म पानी ली हूँ मैंने। कप मेरा थोड़ा सा हल्का सा चटक गया है, टूट गया है वो हल्का सा, लेकिन वो पी रहे हैं ना, नुकसान नहीं करा। हम लोग दूसरे साइड से पी ले रहे हैं, वैसे पीना नहीं चाहिए टूटे बर्तन में, लेकिन अब क्या करूँ, मुझे लालच आ रही थी इसलिए मैंने इसको फेंकी नहीं। मिक्स कर ली हूँ, चलो कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। जब स्टार्टिंग में है ना पीते हैं तो हल्का हल्का खट्टा खट्टा लगता है, ऐसा लगता है। तो मुझे कमेंट आया था कि अब इसका टेस्ट कैसा होता है। जला हुआ भुट्टा आप खाओ, नहीं खाओ तो खाकर देखना, जला हुआ भुट्टा खाओ तो टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो इसकी क्रेविंग्स होती है खाने की, पीने की मतलब, सॉरी। और ये देखो सेवई बनकर तैयार हो गई है, मतलब ड्राई फ्रूट्स गल गया है, दूध गल गया है, मतलब सॉरी दूध अच्छे से पक गया है। सॉरी थोड़ा सा लंबी वीडियो है ना, तो वॉइस ओवर करने में टेंशन हो रहा है। सब हो गया, शक्कर भी मैंने डाल दी थी, सेवई भी डाल दी। अभी सारी चीज़ों को है ना मिक्स करने के बाद है मैं इसे लो फ्लेम पर रखूँगी, ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, सेवई भी मोटी हो जाए। यहाँ पर है अजवाइन को मैं थोड़ा हल्का हल्का तवे पर भून रही हूँ, क्योंकि हमारे कारखाने में जो राजेश भाई हैं ना, उनको सर्दी खांसी जुकाम ऐसा कुछ लग रहा था। तो वो आए, बोले कि पापा, मुझे प्यार से पापा बोलते हैं, तो मुझे बोले पापा बहनी मुझे थोड़ा भून कर दे दो तवे पर। मैं बोली हाँ भाई करके देती हूँ। फ़ौरन मैं उनको करके दी, उनको आराम हो जाता है इससे, वो कहते हैं हम ऐसे चबा लेंगे। सब देने के बाद ये देखो गाजर बीटरूट मिसबा ने पूरा काट कर रखी, मेरी छोटी बहन है। तो मुझे ऐसा लगा ना बीटरूट है, मिसबा मुझे बोलती है बीटरूट ऐसे रब करो बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मैं ये अप्लाई कर रही हूँ और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, इतना अच्छा ब्लश आया ना इससे मेरे फेस पर। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में आके बताना कि आपके फेस पर ऐसा ब्लश आया कि नहीं। एक बिल्कुल ऐसा नेचुरल लग रहा था। अगर आप लोग लिपस्टिक वगैरह यूज़ करते हो, जैसे मैं भी यूज़ करती थी, आप लोग देखे होंगे मुझे पहले,
अगर आप लोग ऐसा करते हो तो उसको छोड़कर इसको लगाना। लिपस्टिक अगर गाल पर लगाओ ना तो पिंपल विम्पल आता है, लेकिन बीट रूट से नहीं आएगा। माशाल्लाह देखो मैंने रब करके हाथों से भी रब किया और हल्का एज अ लिपस्टिक के तौर पर मैंने बीट रूट लिप्स पर भी रब की। बहुत अच्छा ग्लो आया माशाल्लाह, मुझे तो बड़ा प्यारा लगा। मेरे सब्सक्राइबर के लिए था। ये देखो ये मिसबा है और बोलती है अपी देखो उसने भी रब की और मैंने भी रब की हूँ, दोनों बहनें सेम दिख रहे हैं ना। मेरे मामा की बेटी है ये। मुझे तो बड़ा प्यारा लगा यार, कसम से फेस पे ग्लो बहुत प्यारा है। मैं सुबह से कुछ भी नहीं लगाई इसके सिवा। और यहाँ पर शाइस्ता शीखुरमा पी, वो बहुत तारीफ़ करी थी, एक नंबर। और फिर दूसरे तरफ है ना, मैं तस्बीह पढ़ रही थी, जो दरूद शरीफ बहुत कसरत से पढ़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफार, बिस्मिल्लाह। मेरे मतलब मैं जितना देर बैठी थी उतना देर तस्बीह पढ़ी हूँ। बिस्मिल्लाह ज़्यादा पढ़ी हूँ मैं। तस्बीह पढ़कर हुआ, अम्मी की मेहंदी सूख नहीं रही थी और अम्मी को हो रही थी घबराहट, तो वो सोच रहे थे मैं लौंग का भाप लेती हूँ, भाप से मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी और मुझे हाथ धोने को मिल जाएगा। अम्मी परेशान थे, उनको घबराहट हो रही थी मेहंदी। मुझे अम्मी को ना मेहंदी लगाना बहुत बड़ा काम लगता है। फटाफट उन्होंने सुखाया और भाप भी लिए। और फिर उसके बाद खाने वाने का टाइम हो रहा था, लेट हो रहा था, तो मैं जो दोपहर का खाना था ना वो चिकन दाल सब गरम भी कर दी। उसके बाद पुलाव आया था, मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर की हूँ। पुलाव आया था, सब लोगों को खाना दी और उसके बाद एक वीडियो अपलोड करी, शॉर्ट वीडियो। फिर शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के बाद आई मैं जूस बनाने लगी गाजर बीटरूट का। इसके लिए भी मुझे कमेंट आया था कि आप गाजर बीटरूट का जूस कैसे बनाते हो। गाजर बीटरूट मैंने बीटरूट छोटा सा ली थी और गाजर ली थी 1.5 किलो से ज़्यादा ही होगा। उसको मैंने काट कर साफ धोकर बारीक बारीक पीस ली, उसको पीस ली, थोड़ा पानी डालकर ही पीसती हूँ मैं। और भी इसका कुछ रेसिपी होगा भाई, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं वेट लॉस के लिए पीती हूँ। तो एज अ वेट लॉस के लिए ऐसे ही बनाया जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं हमेशा ऐसे ही पीते आई हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और इससे ना फेस ग्लो भी करता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुनी हूँ। और अब मैं इसको पी रही हूँ कंटिन्यू 2 से 4 दिन से पी रही हूँ। अभी मुझे तो इसका फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। मैं कुछ खाई नहीं थी लेकिन जूस पी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून लगा। और इसका टेस्ट बोलते ख़राब रहता, कुछ भी ख़राब नहीं रहता। आप लोग ट्राई करना बनाकर, कोई भी चीज़ का ख़राब नहीं लगता यार। पीने का जो चीज़ हमें फ़ायदा करे तो पीना चाहिए, है ना। जूस पीने के बाद ये देखो 11:30 बज गया है और दुनिया भर का पसारा है। मैं जा रही हूँ अभी पूरा घर क्लीन करने के लिए। आज सुबह में कपड़ा धो दिए थे। जिस दिन कपड़ा धोना होता है ना यार, उस दिन रात में मैं काम नहीं करती हूँ, और जिस दिन कपड़ा नहीं धोना होता है सुबह में, तो उस दिन रात में हम लोग काम कर लेते हैं। मैं या शाइस्ता ही काम कर लेते हैं, हम दोनों रात के टाइम का। वरना सुबह में अगर नहीं करो ना तो अब फिर अम्मी कर देते हैं। किचन पूरा क्लियर करके हो गया है। शीखुरमा मैंने रख दी हूँ ऊपर। खाना वगैरह तो जो पुलाव था बचा था मैं फ्रीज़ में रख दी थी। फिर लग गई थी डब्बे के पास पूरा साफ़ करने के लिए। सुबह में तो पूरा धोई थी, लेकिन इतने टाइम मुझे आगे आगे पोंछना था। इतने टाइम खाना बना नहीं था तो ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ, तो मैंने एक हाथ ऐसे आगे साफ़ कर ली हूँ। सब काम होने के बाद सारा बर्तन मैंने रख दी मोहड़ी में। जो भी साफ़ी वगैरह था ये सब झटक कर मैंने साइड में रखी, और जो नीचे का गंदा हो गया था पोंछना वगैरह, ये मैं अलग से धोंगी सरफ़ और आले में। ये देखिए पूरा रूम साफ़ करके हो गया सरफ़ से यार। पूरा मुझे पूरा पोंछना पड़ा, आला भी डालकर मैं पोंछी। और ये देखो पूरा अच्छे से साफ़ हो गया। अभी मैं जा रही हूँ पूरे बर्तन धोऊंगी। टब भी निकालना है मुझे, पलंग के नीचे टब रखी हूँ। फिर लग गई थी मैं बर्तन धोकर। ये देखो पूरा हो गया है मेरा। मोहरी वगैरह सब धोई घसी और पानी बंद कर दी, तो थोड़ा भर दी हूँ ताकि काम लगा तो ऐसे टब में थोड़ा पानी भर कर रख देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, टब को रखूँगी बेड के ऊपर। बर्तन से भरे हुए टब है, बाप रे बाप। और लगाऊंगी सारे बर्तन स्टैंड के ऊपर। चार्जर भी लपेट के रख दूँगी, चार्जर भीग जाता है वहाँ पर। तो चार्जिंग करके होगा तो मैं लगा रही थी सारे बर्तन, और चार्जर में रख देती हूँ ऐसे फ्रिज के ऊपर। एक चार्जर मेरा ब्लास्ट हो गया, मेरा फ़ोन बच गया ब्लास्ट होने से पहले। और रात में अगर घर साफ़ कर लो ना तो बहुत खुशबू आता है और बास भी नहीं आता है सुबह सुबह। मैं हमेशा ऐसे रात में साफ़ कर लेती हूँ, जिस दिन कपड़ा धोना होता है उस दिन नहीं करती हूँ। काम मेरा पूरा करके हो गया, मुझे तो बड़ा सुकून लगा घर देखकर। और फिर मैं यहाँ से निकल गई अपने दूसरे वाले रूम में निकलने के लिए। ये देखो पूरी गली सन्नाटा हो गई है और गली में कोई भी नहीं दिख रहा है। मैं जा रही हूँ अपने रूम में और फाइनली यार पहुँच गई। मैं इतना थक गई हूँ ना कि पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि आँखें मेरी निकल जाएगी बाहर। मेरा सर पकड़ लिया। अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, उससे पहले मैं घर देख रही हूँ तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। सब जगह रौनक रौनक लग रही है मुझे। लाइटिंग, मैंने अम्मी को बोली अम्मी लाइट अपन कभी नहीं निकालेंगे। टाइम देख रहे हो 12:30 बज गया। सुबह से उठी हूँ, दोपहर में बस 2 घंटे की कसम नहीं दूँगी, 2 घंटे आराम की, बाकी पूरा दिन मेरा काम में गया है, बाप रे बाप। खैर फुल वीडियो मेरी आज की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको डेली रूटीन की वीडियो अच्छी लगती है तो मैं रोज़ आप लोगों से शेयर करूँगी, अगर आप बोर ना हो तो।
मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट बड़ी ब्लॉग के साथ, वो भी इंटरेस्टिंग। लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। बाय, अल्लाह हाफिज़।